ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चंद्रमा के विभिन्न भाव के फलों के बारे में चर्चा हो रही है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे चतुर्थ भाव के चंद्रमा के शुभ और अशुभ प्रभाव की। कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा के होने से हमारे जीवन पर और हमारे व्यक्तित्व पर उसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा मैं आज के वीडियो में करने वाली हूँ। दोस्तों, चतुर्थ भाव से माता के सुख का विचार किया जाता है। इसके अलावा चतुर्थ भाव हमारे परिवार और भूमि, भवन तथा वाहन का भी भाव होता है। साथ ही हमारे मानसिक स्थिति का भाव भी चतुर्थ भाव ही होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव मानसिक स्थिति का कारक भाव है। और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा भी हमारे मन का कारक ग्रह होता है। चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में जहाँ कहीं भी चंद्रमा स्थित हो, उसी के भाव के कारकों से हमारा मन जुड़ा हुआ होता है। और यही सूत्र चतुर्थ भाव के चंद्रमा पर भी लागू होती है। जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा चतुर्थ भाव में होते हैं, उनका अपनी माता के साथ एक विशेष लगाव होता है। माता का उनके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव होता है। ऐसे लोग अपने परिवार से जुड़े हुए होते हैं। परिवार और परिवार के सदस्यों से इनकी गहरी आत्मीयता होती है। इन्हें अपने घर परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता है और अनावश्यक रूप से बाहर रहना, बाहर जाना इन्हें पसंद नहीं होता। यह कोशिश करते हैं कि घर से ही ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और अधिक से अधिक परिवार के साथ समय बिताएं। ऐसे जातक बहुत भावुक स्वभाव के होते हैं। साथ ही इनका स्वभाव बहुत सहनशील होता है, इसलिए अपने ऊपर होते हुए अत्याचारों को भी जानबूझकर सहन करते रहते हैं। ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेने में समर्थ होते हैं। चतुर्थ चंद्रमा वाले जातक बुद्धि की अपेक्षा भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, जिसके कारण कभी कभी भारी नुकसान उठाते हैं। स्वभाव से ये बहुत परिश्रमी होते हैं और समय पर अपना काम पूरा करते हैं। समय के ये बहुत ही पाबंद होते हैं। लेकिन इनमें एक बुराई होती है कि यदि कोई कार्य इनकी रुचि के विपरीत हो जाए तो बहुत जल्द दुख और हीनता का शिकार हो जाते हैं। कला, संगीत, नृत्य आदि में इनकी विशेष रुचि होती है। इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है, इसलिए इनके जीवन में मित्रों की संख्या अधिक होती है। अपनी माता से ये बहुत प्रेम करते हैं और इन्हें भी माता का सुख बहुत अधिक प्राप्त होता है। ऐसे जातकों का निवास स्थान अक्सर किसी नदी, तालाब अथवा समुद्र के किनारे होता है। ऐसे जातक अपने जन्म स्थान में अधिक उन्नति करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जन्म स्थान में रहना इनके लिए अच्छा होता है। वैसे भी चतुर्थ भाव के चंद्रमा में जिनका जन्म होता है, वैसे जातक बहुत आसानी से जन्म स्थान से दूर नहीं जा पाते, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। इनकी एक कमजोरी होती है कि ये सदा ही मानसिक शांति की तलाश में घूमते रहते हैं। चाहे इन्हें कुछ भी प्राप्त हो जाए, फिर भी इनको कुछ न कुछ अधूरापन अवश्य ही महसूस होता है। यूँ समझ ले कि संसार की कोई भी वस्तु या चीज़ इन्हें मानसिक शांति प्रदान नहीं करती है।
इसलिए ऐसे लोग धन संपत्ति से अधिक अपने रिश्तों तथा भावनाओं को महत्व देते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा स्वग्रही अथवा उच्च का होकर चतुर्थ भाव में बैठा हो या फिर केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठा हो तो उत्तम प्रकार के भूमि, भवन तथा वाहन का सुख प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि चंद्रमा छठे, आठवें अथवा द्वादश भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठे हों तो अनेक प्रकार की अशुभ फलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यदि चंद्रमा छठे भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठा है तो फिर फेफड़े अथवा श्वास से संबंधित बीमारी होने की आशंका होती है। इसके अलावा यह भी संभावना होती है कि जातक की माता को कोई शारीरिक कष्ट हो। यदि चंद्रमा आठवें भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो यह साफ तौर पर संकेत है कि जातक की माता के साथ कोई दुर्घटना या फिर आकस्मिक घटना हो सकती है। यदि चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठे हों तो फिर माता का सुख कम प्राप्त होता है या फिर भूमि, भवन अथवा वाहन की कभी न कभी हानि अवश्य होती है। तो दोस्तों, चतुर्थ भाव के चंद्रमा का शुभ और अशुभ फल मैंने आपको बता दिया और इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छे अच्छे विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।